यदि आप स्क्रीन पर दिए गए कोर्सेस में से कोई कोर्स अटेंड करना चाहते हो, ज्योतिष सीखना चाहते हो, तो आप दिए गए नंबर्स पर कॉल करें और पता करें इस समय कौन सा कोर्स चल रहा है और आने वाले समय में कौन से कोर्स आ रहे हैं। धन्यवाद। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार, आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। सर आज हम दृष्टि कर रहे थे एंड आपसे बेहतर राहु केतु के बारे में कोई नहीं डिस्कस कर सकता। सर यू कंटिन्यू द क्लास विद राहु केतु, दृष्टियां तो हम करते रहेंगे। ये राहु केतु मेरे जिम्मे क्यों डाल दिए? क्योंकि इसका भी वो है, क्योंकि सर ये दोनों सिर्फ गुरु के आगे ही तो कंट्रोल में आते हैं। सर गुरु आ भी गया टाइम से ना। देखिए ऐसा है, जहाँ तक दृष्टियों का संबंध है, हमारा जो है, क्या आप जानते होंगे, हमारा YouTube चैनल है एस्ट्रो पाठशाला। अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और वहाँ जाके कमेंट्स जरूर लिखा करें। अपने विचार जरूर प्रकट करें कि वो आप ही लोगों का YouTube चैनल है और आपके ही काम आने वाला है आने वाले समय में। जब आप एक प्रैक्टिकल और प्रैक्टाइज्ड एस्ट्रोलॉजर बनेंगे तो आप लोगों के इंटरव्यू उसी पर लिए जाएंगे और अगर आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं तो आप लोगों को मौका भी दिया जाएगा। वो बात की बात। मैं जो बताना चाह रहा था, मेरा एक वीडियो है दृष्टि के ऊपर, वो मोर देन मतलब 1.25 घंटे का मेरा वीडियो है। आप उसको जरूर देखिएगा, आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे दृष्टि के बारे में। अब चलिए, जो आज की प्रश्न है कि राहु के बारे में बात करनी है। राहु बिल्कुल ऐसा है जैसे कोरोना है, कहाँ से आता है, कहाँ को जाएगा, कब आया और कब जाएगा, कोई नहीं बता पाया। एक प्रकार से ये छाया ग्रह है। डॉक्टर को नहीं पता दवा क्या है, पेशेंट को नहीं पता करना क्या है, गवर्नमेंट को नहीं पता कि होने क्या वाला है। केवल हमारे ये हिंदुस्तान की गवर्नमेंट नहीं, पूरी वर्ल्ड की गवर्नमेंट का बुरा हाल है। बस ये 9 ग्रहों में राहु कुछ इसी प्रकार का ग्रह है, जो हर ग्रह को चकमा देने में बहुत शातिर खिलाड़ी है। ये आपकी जिंदगी के अंदर भी चकमा देने का काम करता है, ये आपको भी गुमराह करने का काम करता है। एक प्रकार से इंसान का जो लालच है, इंटरनल लालच जो है, वो राहु है। अगर हम इंसान से समझें, इंसान का कंफ्यूजन, इंसान का इल्यूजन, इंसान का स्ट्रेस, अनवांटेड थॉट्स, अनवांटेड प्लानिंग्स और अनवांटेड फियर्स, ये राहु है। इनका काम क्या है? राहु नहीं चाहता जीवन में आप सही मार्ग पर चलें। अगर जीवन में सही मार्ग पर चलेंगे तो आप जो पिछले जन्मों में उल्टे सीधे काम करके आए हैं, तो उस की सजा कैसे दी जाएगी? तो एक प्रकार से ये शनि के कहने पर राहु ग्रह अपना असर दिखाता है और इंसान को फंसाता है। उम्मी जी, या तो मुझे होस्ट बनाइए। हाँ, यस यस, ओके। जब भी कोई चर्चा चल रही हो, सभी लोग म्यूट पे रहें। अनम्यूट जब भी करा करें जब
बातचीत फेस टू फेस हो रही है। तो शनि ग्रह एक ऐसा ग्रह है जो हम सभी की कर्मों का हिसाब किताब रखता है। उसके पास कर्मों की सारी बही खाता है, एक प्रकार से उसने बुक लिख रखी है। उनका काम ही एक है कि वो बुक लिखते हैं कि भाई किसने पॉजिटिव किया, किसने नेगेटिव किया। फिर पॉजिटिव नेगेटिव जो भी है उसका एक वो रिजल्ट देते हैं। इसीलिए शनि ग्रह को दंडाधिकारी कहा जाता है और वो दंड सुनाते हैं। पर दंड सुनाने वाला तो केवल जज है, पर जज किसी भी मुजरिम को पकड़ करके नहीं लेके आता। मुजरिम को पकड़ कर लाने के लिए दो एजेंसी काम करती है। एक है पुलिस की, जिसे मंगल का रूप कहा गया है, और दूसरी है खुफिया, जिसे हम सीबीआई कह देते हैं, हिंदी में उसे खुफिया विभाग कह देते हैं, और जो देश के लेवल पर काम करती है उसे रॉ कह देते हैं। चलिए इनमें मैं नहीं जाना चाहता, मैं सिंपल बात करता हूं। जो शातिर चोर हैं, सिंपल चोर हैं या सिंपल गलती करने वाले के लिए तो पुलिस ही काफी है, पर जो शातिर चोर हैं, जो छुपने के बाद जिनका पता लगाना मुश्किल हो जाता है, या वो इतनी साफ सफाई से समाज के बीच में रहते हैं कि उन पर आरोप लगाना मुश्किल हो जाता है। वो दिन रात उल्टे काम तो कर रहे हैं, पर वो सफेद पोश लोग हैं, उनके ऊपर कोई आरोप नहीं लगा सकता। ये वो लोग हैं जो दिन में लंगर चलाते हैं और रात को शराब बांटते हैं, उल्टे सीधे धंधे करते हैं। तो राहु क्या करता है? राहु इनको पकड़वाने का काम करता है। जिस भी व्यक्ति के ऊपर राहु ग्रह का असर होता है, वो व्यक्ति लालच में पड़ करके उल्टे सीधे धंधे करता है। हमेशा शॉर्टकट से पैसा कमाना राहु की फितरत है। राहु गति का कारक है, स्पीड। राहु लाइक्स द स्पीड, जल्दबाजी। जैसे आज के टाइम में आपका फेसबुक, आपका इंस्टाग्राम, आपका यूट्यूब, आप कुछ भी कह सकते हैं। हम फेसबुक या इंस्टाग्राम के आदी क्यों हैं? क्योंकि ऐसे पलटते जाते हैं, हमें नहीं पता व्हाट इज द नेक्स्ट, व्हाट इज द नेक्स्ट। ये जो व्हाट इज द नेक्स्ट है ना, ये हमें वहां चिपका के रखता है और ये टीवी को खा जाएगा। 50-60% खा गया, खा जाएगा। राहु ऐसा ही पापक ग्रह है, वो अपने सामने किसी को नहीं बख्शता। यानी जो प्रेजेंट में टेक्नोलॉजी है उसको धराशायी कर देता है। अब वो आपको इतना एडिक्टेड बना देता है कि आप उसके बगैर नहीं रह। आने वाले समय में अगर सबसे बड़ी सजा होगी उसका मोबाइल छीन लो, उसको ऐसा लगेगा जैसे तूने नशा जो किया नहीं है वो पता नहीं तेरा नशा छूट गया है। नशेड़ी से जैसे आप नशा छीन लेते हो और वो तड़फने लगता है, वो तड़फन उसने पैदा कर दी है। राहु आपके डीप रूट्स के अंदर जाके अटैक करता है, इसलिए वो आपको एडिक्टेड बनाता है। जितने भी प्रकार के एडिक्शंस आते हैं वो राहु के दुष्प्रभाव की वजह से आते हैं। जो भी लोग इस सोशल मीडिया का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ टाइम पास करने के लिए करते हैं, वो समझ लेना वो राहु से पीड़ित है। क्योंकि सोशल मीडिया नॉलेज का भी भंडार है, पर ये टाइम पास करता है और एक इस चीज को यूटिलाइज करता है। दोनों में फर्क है। जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करता है अपनी नॉलेज गेन करने के लिए, अपना धंधा गेन करने के लिए, उसका राहु अच्छा है। जो टाइम वेस्ट करता है इसके ऊपर, उसका समझ लेना राहु बुरा है। अब बुरे राहु की क्या पहचान?
उसके कुछ लक्षण हैं बुरे राहु के। अपनों को पराया, परायों को अपना समझना। अगर कोई घर में आपके ऐसा बालक है या पति है या पत्नी है जो अपने को पराया और परायों को अपना समझे, तो लक्षण समझ लेना ये राहु का दुष्प्रभाव है, नंबर 1। नंबर 2, किसी भी यंग बच्चे ने, वो आती ना फटी पैंट, फटी जींस, बटन खुले हुए, अंदर बनियान दिखाई दे रही है, पूरे बटन खुले हुए हैं, वो आजकल चल रही हैं, या पीछे से वो बैक से पैंट निकल सी रही है ना, आड़ी टेढ़ी सी, अंडरवियर स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि वो पूरा कंपनी का प्रचार प्रसार कर रहा है कि कौन सी कंपनी का वो अंडरवियर पहन के चल रहा है। ये साक्षात राहु का दुष्प्रभाव है। आपने देखा होगा कुछ लोग पायरेसिंग करा लेते हैं, कोई नाभि में करा लेता है, कोई नाक में करा लेता है, कोई आंख की इधर से आर पार करवा देता है। ये भी राहु का दुष्प्रभाव है। कुछ लोग टैटू बनवाने के बड़े शौकीन होते हैं। अगर किसी भी महिला या किसी भी पुरुष के हाथ पैर कहीं पर गर्दन बर्दन देखें कि इन्हें टैटू बनवा रखा है, समझ ले राहु के प्रभाव से पीड़ित है। इसका राहु इसके ऊपर असर पैदा कर। ये टैटू कौन बनवाते थे? टैटू खानाबदोश लोग बनवाते थे। खानाबदोश उन जनजातियों को कहा जाता था जो घुमंतु जातियां हैं, जो कभी भी एक स्थान पर टिकती नहीं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलती रहती है। जैसे आपने लुहार देखे होंगे, लुहार एक जाति है जो अक्सर हमारे सभी शहरों गांव के इर्द गिर्द होते हैं। उनकी एक परंपरा है कि वो एक अपना जो टिया ठिकाना होता है वो ज्यादा 6 महीने साल भर रहते, फिर आगे चल देते। पहले ये चलते रहते थे, पहले इतना समय भी नहीं रुकते थे, जबकि ये राजपूत है, मतलब क्षत्रिय जाति के मजबूत लोग हैं और पृथ्वीराज से संबंधित हैं। चलो वो एक अलग बात है, हिस्ट्री में मैं नहीं जाऊंगा। सिंपल सी बात है, उनकी स्त्रियां, सभी की स्त्रियां टैटू बनवाती थी। कोई पति का नाम लिखवाता था, कोई भगवान का नाम लिखवाता था, कोई यहाँ पर निशान लगवाता था, कोई यहाँ पे कुछ कराता था, कोई गर्दन पे करवाता था, कोई पूरे हाथ पे बनाता था, वो हाथ पे चूड़े भी पहनते थे। वो इस तरह के काम सारे खानाबदोश जातियां करती थी। अब आज ये नए ट्रेडिशन में आया है, इसका मतलब है अनसर्टेनिटी इन योर लाइफ। किसी भी महिला ने टैटू बनवाया है अच्छा खासा, चाहे वो शेर बनवाया हो, भालू बनवाया हो, भगवान शिव बनवाया हो, जो भगवान शिव भी बनवाया हो, या जय भोलेनाथ लिखवाया हो, शेरा वाली माँ, कुछ XYZ, आपने उसको राहु के रूप में देखना और उससे बैठ के बात करो। कुछ लक्षण मिलेंगे, उसमें गुस्सा बहुत होगा, बिना मतलब की ईगो होगी, उसकी लाइफ में अनसर्टेनिटी होगी। अगर वो शादीशुदा है तो अपनी शादीशुदा जिंदगी से बहुत ज्यादा दुखी मिलेगी। या तो अपने ये पति सौंठा को चटनी बहुत रख के ज्यादा, लिया कि या तो वो अपने बहुत देर पति में को सीखेगा बेटा, ठीक है। या तो पति को बहुत ज्यादा डोमिनेट करेगी, या पति से अलग होने के लिए बार बार काम, या वो अलग रिलेशन बिल्ड करने की कोशिश में हमेशा लगी रहेगी, मीन्स एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। अगर वो शादीशुदा नहीं है तो दुनिया भर के अफेयर करके बैठ जाएगी, कहीं टिकेगी नहीं। उसको समझ में नहीं आएगा किससे करूं और किससे ना करूं। ये चीज आपको समझना होगा, अपने बच्चों को समझाना होगा। अगर ये ज्ञान हम अपने बच्चों को नहीं देंगे तो बच्चे गलती कर सकते हैं, क्योंकि इस समय ये राहु काल चल रहा है। ये जो समय चल रहा है राहु काल चल रहा है। राहु काल में हमारे बच्चे, लड़का हो चाहे लड़की हो, गलती कर सकते हैं। इसलिए आप फैशन समझ करके ना छोड़ दें। बालों की कटिंग को आड़ा टेढ़ा करवाना, वो गंजा करा दिया, कुछ लिखवा दिया, वो बाल ऊपर खड़े कर दिए, टेढ़े कर दिए, लाल पीले, तोता बन के बैठ गया, कोई मुर्गा बन के बैठ गया, ये राहु के स्पष्ट लक्षण। कटिंग हमेशा सलीके से ही होनी चाहिए। अगर सलीकेदार कटिंग नहीं है, इसका मतलब राहु का बहुत बड़ा दुष्प्रभाव है।
अलग हट करके अपनी जाति से, अपने मजहब से, अपने परिवार से अलग हट करके कुछ करने का ख्याल, ख्वाब दिखाता है कि व्यक्ति राहु से पीड़ित है। अब ये ध्यान रखना, राहु अच्छा भी होता है और राहु बुरा भी होता है। ये अभी मैं बुरे के ही लक्षण बता रहा हूं। जैसे सपोज करो आपके परिवार में कोई कॉफी नहीं पीता, मैं सिंपल बात करूंगा, कॉफी नहीं पीता, वो बच्चा कॉफी की आदत डालेगा। चलो गलती से आप लोग कभी कभार कॉफी बना लेते हैं तो ब्लैक कॉफी पिएगा। वो काम वो बिल्कुल नहीं करेगा जो परिवार में होता है। आप मंदिर जाते हो तो बिल्कुल नहीं जाएगा मंदिर, आप मंदिर नहीं जाते हो तो मंदिर जाएगा, आप मंदिर नहीं जाते हो, परिवार वाले मंदिर नहीं जाते हैं तो जाएगा। पूरा परिवार धार्मिक नहीं है तो धार्मिक हो जाएगा, मेडिटेशन में जाएगा, बड़ा भारी आलू कर देगा और शादी के लिए मना करेगा। एक ही बात कहेगा, आजादी आजादी आजादी। और उससे पूछो बिठा करके व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आजादी, उसे नहीं मालूम, क्योंकि राहु का असर है। राहु को नहीं पता कहां से आया और कहां जाना है, कहां से आया कहां जाना है, ये भी करना है, वो भी करना है, वो भी करना है, ये भी करूंगा, वो भी करूंगा। बड़े बड़े ख्वाब, अनप्रैक्टिकल ड्रीम्स। जब हम अनप्रैक्टिकल ड्रीम्स लेते हैं विदाउट एनी टारगेट्स, विदाउट एनी गोल, तो समझ लेना बच्चे पर या व्यक्ति पर राहु का असर है। ये राहु हमारे घर में ही होता है। हमारा टॉयलेट है वो भी राहु है, वो भी राहु का रूप है। हमारा टॉयलेट कैसा रहता है, कैसा नहीं रहता है, ये राहु है। टॉयलेट का क्लीन ना होना ये राहु के प्रभाव को बढ़ा देता है। आपकी छत पर रखा गया कूड़ा कबाड़ा और उल्टा सीधा सामान, राहु कहता है अपना काम निकालो और चलते बनो। ये अत्यंत स्वार्थ, तुरंत गुस्सा आ जाना, ये जो हमारे दिमाग के ऊपर ये जो नसें है ना, ये जो नसें होती हैं ये बहुत जल्दी गर्म कर देता है। ये एकदम इमीडिएट गुस्सा आ जाता है, या तो मेरी बात मान लो, मेरे अनुसार काम करो, नहीं तो अभी झगड़ा शुरू। ये राहु के कुछ दुष्प्रभाव है। हमेशा शरीर में गैस्ट्रिक प्रॉब्लम रहना, ऑलवेज। जिस आदमी के शरीर में सफाई नहीं होगी, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होगी, उसी की बुद्धि भ्रमित रहेगी। ये कनेक्शन समझ लीजिए। ज्योतिष में गैस्ट्रिक प्रॉब्लम या वायु को राहु कहा गया है। वो हवा है आपके शरीर के अंदर की। अब हवा तो चाहिए, वायु तो चाहिए भाई। वात, कफ और पित्त 3 चीजें हैं। तो वात यानी वायु, वायु तो शरीर को ब्लड सर्कुलेशन के लिए चाहिए प्रॉपर, पर इसका अनबैलेंस हो जाना ये कहीं ना कहीं आपके पूरी बॉडी को अनबैलेंस करता है। कभी लगेगा सर में दर्द हो गया, कभी लगेगा हार्ट अटैक आने वाला है, कभी लगेगा शरीर में जान ही नहीं बची, कभी लगेगा आज ही 10 दिन का काम एक ही दिन में निपटा के मानूंगा, कभी लगेगा अरे बाप रे आज क्या हो गया, कभी बुरे बुरे सपने आने लगेंगे, कभी सपनों में बैल दिखाई देगा, कभी सपनों में सांप दिखाई देंगे, कभी सपनों में पुरानी बिल्डिंगें दिखाई देने लगेगी, आप घूम रहे हो। ये क्या है? इसका मतलब आपके ऊपर राहु का दुष्प्रभाव। जब भी गैस कुपित होती है यानी वायु कुपित होती है तो एक सबसे बड़ी समस्या पता क्या आती है? ना तो पेशेंट को पता कि उसको क्या प्रॉब्लम, ना डॉक्टर को पता उसके क्या प्रॉब्लम। सबसे बड़ी समस्या, क्योंकि पेशेंट पहले दिन जाएगा कहेगा डॉक्टर साहब गैस बन रही है, अगले दिन जाएगा डॉक्टर साहब हार्ट अटैक आने वाला है, पसीना भी आ रहा है डॉक्टर साहब बहुत ज्यादा, कुछ ना कुछ करो, ऑपरेशन थिएटर में ले चलो, मेरे को बचा लो, ये तो अटैक आ रहा है। डॉक्टर सब कुछ माप मूप के देखता है और गैस का इंजेक्शन लगाता है,
कहता है 5,000 रुपये दे दे, 10,000 रुपये दे दे, अपने वापस चलो। जब 5-10,000 रुपये खर्च खराब कर आता है तो शाम तक उसकी गैस निकल चुकी होती है। फिर कहता अच्छा ये मामला था। इसे कहते हैं कंफ्यूजन। बात कुछ थी, समझ में कुछ आ रही थी। रियलिटी ना पता होना अनट्रुथ राहुल है। जो ट्रुथ नहीं है, जो सत्य नहीं है, जो असत्य है, वो ही राहुल है। जो भी आप चीजें देखते हैं ऐसी, तो कभी खत्म ना हो। जो कभी कभी जब मन करे जब खड़ी हो जाए सर उठा करके, वो राहुल। जैसे हमारे एक राजनीति में डायलॉग है कि मुद्दे कभी सॉल्व नहीं किए जाते राजनीति में, मुद्दे हमेशा दबा के रखे जाते हैं गड़े हुए मुर्दों की तरह, ताकि वक्त आने पर उन्हीं मुर्दों को खड़ा करके अपनी राजनीति की गोटियां हम चल सके। इसलिए मुद्दे कभी भी सॉल्व नहीं करे जाते। इसलिए राजनीति का संबंध राहु से है। अब हम आए अच्छे राहु पर। किसी व्यक्ति का भी राहु अच्छा होगा, वो प्लानिंग मास्टर होगा, स्ट्रेटेजी मास्टर होगा। और हाँ, वो कोई सा लक्षण उसमें नहीं होगा जो मैंने बुरे राहु वाले बताए, ये टैटू फैटू और ये उल्टे सीधे, कुछ नहीं मिलेगा आपको। थोड़े सिक्रेटिव हो जाते हैं, प्लानिंग वाले होते हैं, स्ट्रेटेजी बनाते हैं, दूसरों को भाप लेते हैं कि मन में क्या चल रहा है इनके, तुरंत समझ जाते हैं अच्छा चोर है ये, अब ये नेक्स्ट स्टेप पे ये करेगा। इसलिए जिनका राहु अच्छा होता है वो शतरंज बड़ी अच्छी खेल लेते हैं, और उनको ऐसे ही गेम में बड़ा मजा आता है शतरंज खेलने में, क्योंकि उनको प्लानिंग कि अगले 3 स्टेप के बाद क्या होने वाला है, ये क्या चलेगा और मैं क्या चलूंगा। बस इसी का नाम कूटनीति है, इसी का नाम राजनीति है। शतरंज को अब इंसानियत समझ लो कि जैसे आपका जीवन है, और हम सभी लोग शतरंज के मोहरे हैं इस संसार में, और हमारा बॉस हमें चलाता है। हु इज द बॉस? बॉस इज द गॉड। वो हमें मोहरों की तरह चलाता है। किसी का नाम प्यादा रख रखा है उसने, किसी का नाम उसने घोड़ा रख रखा है, किसी को उसने हाथी बना रखा है, किसी को राजा बना रखा है और किसी को रानी बना रखा है। उसके हिसाब से उसको पावर्स दी गई है, और हम केवल उसके कठपुतलियों की तरह उनको चलते रहते हैं। जो अच्छा ज्योतिषी कौन? अच्छा ज्योतिषी वही जो शतरंज के खिलाड़ी की तरह ग्रहों की चाल को समझ सकता हो। अब प्लेनेट यहां आया है तो ये क्या करेगा, अब आगे चल के क्या करने वाला है, और उसके रेफरेंस में दूसरा ग्रह अब क्या करने वाला है। इन दोनों की आपस में टक्कर होगी या मुलाकात होगी। दो बातें होती हैं, या तो मुलाकात होती है या मुक्कालात होती है। दो ही बात होती है। जब भी दो लोग मिलते हैं तो दो ही बात होती है, तो मुलाकात होती है या मुक्कालात होती है। तो क्या होगा क्या नहीं, तो जैसे एक शतरंज का खिलाड़ी हर प्यादे की ताकत, हर मोहरे की ताकत को समझता है, उसकी ताकत को भी समझता है और उस शतरंज के गेम को भी समझता है, तो ऐसे ही जो भी ज्योतिषाचार्य ज्योतिष के रूल्स को समझता है और अपने प्यादे यानी कि प्लैनेट्स की पावर को भी समझता है, वो बिल्कुल प्रेडिक्ट कर देता है कि हु विल बी द विनर। कौन गेम जीतेगा? गेम वही जीतेगा जो रूल्स जानता है, कूटनीति जानता है, राजनीति जानता है, और तुरंत सेकंडों के हिसाब से चीज को समझ जाता है। अच्छा राहु
वाले का दिमाग कंप्यूटर की तरह होता है। वो तुरंत, जैसे कंप्यूटर है ना, मशीन की लैंग्वेज 0 और 1 समझ जाता है, उसकी भी एक कोडिंग है, तुरंत समझ जाता है। अच्छा, मतलब वो यूं आंख भर के भी देखेगा तो तुरंत पहचान जाएगा इस एटमॉस्फेयर में क्या चल रहा है, कौन मेरा है और कौन पराया है। ये राहु की समझ बड़ी गहरी है। तो राहु का शुभ होना उत्तम है। अब राहु शुभ हो गया तो क्या करेगा? अरे अपने परिवार वालों के साथ चलेगा, अपने धर्म को नया आयाम देगा, अपने ट्रेडिशंस को एक नया आयाम देगा, कुंडलिनी तंत्र की साधना करेगा। कुंडलिनी जो तंत्र का विज्ञान है, राहु तो इसका, आह, बिना अच्छे राहु के कुंडलिनी साधना नहीं होती है, मेडिटेशन नहीं हो पाता है। जिन लोगों का राहु खराब होता है ना, वो फिर वो गांजा सुल्फा लगा के बैठ जाते हैं कि आहा, हाई सुट्टा लगाएंगे हम तो डीप मेडिटेशन में जा रहे हैं। खोपड़ी तो पहले से खराब थी, वो सुट्टा लगा के और खराब कर लेंगे। मतलब वो बिल्कुल ऑप्शन नहीं छोड़ रहे। जो भी लोग गांजा पीते हैं, जो भी लोग ड्रग्स लेते हैं, किसी भी टाइप की नशे की, सिर्फ शराब को छोड़ दो। शराब शनि के अंडर में आती है, बाकी के एडिक्शन जो होते हैं, बाकी के एडिक्शन राहु के अंडर में आते हैं, चाहे बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, क्या बोलते हैं आप, अफीम उफीम टाइप, जो भी, मतलब जो भी नाम हो, मुझे इतने नहीं याद है, नॉलेज कम है थोड़ा सा उसके विषय में। तो मतलब वो उस तरह के नशे जिसमें वो हाई लेवल पे पहुंच जाते हैं, तो उस सब के सब राहु के अंडर में आते हैं। जो ये कागज बीनते हुए लोग देखते हो ना, आप देखते हो बेचारे सड़क पे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो कागज चुगते हैं या लोहे की चीजें या कुछ ना कुछ करते रहते हैं और बैग में उठाते हैं और बेचारे चले जाते हैं। ये सब राहु का दुष्प्रभाव। पिछले जन्म में इन्होंने कुछ ऐसे बुरे कर्म किए थे कि इन्हें इस जन्म में राहु की प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है। ये राहु से मात्र पीड़ित लोग नहीं हैं, ये राहु के दुष्प्रभाव में बहुत ज्यादा, इनका जीवन ही राहु के दुष्प्रभाव में पैदा हुआ है। तो इनका जीवन बड़ा कलीच होता है, निर्मम होता है, नशे से युक्त होता है। कोई लाइफ का कोई, मतलब कोई ट्रेडिशन नहीं, कोई रूल्स नहीं, कोई रेगुलेशन नहीं। राहु मीन्स नो रूल्स, नो रेगुलेशंस, नो ट्रेडिशंस। जहां पे ये तीन चीजें मिल जाएं, समझ लो उसी घर में रहोगे। जहां कोई रूल ना हो, कोई रेगुलेशंस ना हो, कोई ट्रेडिशन नहीं हो, राहु अपने आप घुस जाएगा। ध्यान रखे, इसलिए घर के रूल जरूर बनाए। अगर आपके घर में रूल्स नहीं है, रेगुलेशंस नहीं है, ट्रेडिशंस नहीं है, तो राहु आएगा ही आएगा। दुनिया की कोई ताकत राहु को आने से नहीं रोक सकती। राहु इतने चुपके से आपके अंदर आ जाता है कि हमें पता भी नहीं चलता। घूसखोरी राहु है, आर्म ट्विस्ट करके किसी से पैसा निकलवाना राहु है। तो राहु कहां कहां नहीं है। राहु तो चारों तरफ विद्यमान है, इसलिए राहु काल है। राहु से आप कहेंगे साहब बचा जाए, बचना जरूरी है। ये ऐसी ऐसी बीमारियां देता है, जितने भी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो पार्किंसंस हैं, पैनिक अटैक्स हैं, या पागलपन के दौरे हैं, फिट्स जो आते हैं वो है, और डिमेंशिया टाइप जो प्रॉब्लम्स हैं, ये सब राहु के दुष्प्रभाव के बगैर नहीं आ सकते। दिमाग को हिला के जो रख देने वाले काम है ना, वो सब राहु की वजह से होते हैं। तो हमें राहु से बचना है। ठीक है, लोग जा रहे हैं, क्या चक्कर है, इतना अच्छा सेशन चल रहा है। कोई बात नहीं, राहु का प्रभाव है।
अच्छा, अब आप बताएं, अब आप इस राहु से संतुष्ट हैं? ठीक है, थैंक यू। 100%। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये सर प्रैक्टिकल दीपक चीजें। जी का क्वेश्चन है। हाँ, दीपक सर जी राहु बताएं। का उपाय बता दीजिए सर। दीपक जी बोलिए आप। सर कैसे पता चले राहु अच्छा है कि राहु बुरा है, तो अभी मतलब तो उस लक्षण बताए दीपक जी। नहीं नहीं वो बाल सही जगह कटे होंगे, दिमाग से इंटेलिजेंट होगा, क्विक उसका राहु सही चीजों को पकड़ने वाला होगा, लोगों को भाप जाने वाला होगा, अच्छी प्लानिंग बनाएगा। वो नहीं कहेगा कि मेरे पास 10,000 करोड़ रुपए आ जाए अभी। वो कहेगा पहले मैं, आज मैं 5 लाख रुपए साल का कमा रहा हूँ, पहले मैं 7 लाख पे जाऊंगा, फिर मैं 10 पे जाऊंगा, फिर मैं 20 पे जाऊंगा। वो प्रैक्टिकल संतुष्टि। प्लानिंग बनाएगा। वो एक ऐसे टारगेट को रखेगा जिससे वो अचीव कर सकता हो। कभी भी किसी के बेकाई में नहीं आएगा। बेकाने में मतलब है, किसी ने कहा 1 रुपया लगाओ और 10 रुपए पाओ, कहे 1 रुपये पाओ 10 रुपए पाओ, ये क्या चक्कर है भाई, कहानी समझ में नहीं आई। तो वो बिल्कुल भी ऐसी स्कीम में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ये सारी स्कीम राहु स्कीम होती है, जो जल्दबाजी में पैसा बनवाने के चक्कर में फंसती है। आज नहीं तो कल फंसेगा। ये मार्केट कमेटियां डालना, ये सट्टाबाजी करना, लॉटरी सट्टा जुआ, ये सब राहु है। अगर वो इन चक्करों में बिल्कुल नहीं पड़ता, चाहे आप इसे कह सकते हो, वो ये मान के चलता है मुझे इस तरह का पैसा नहीं चाहिए, तो समझ लेना राहु उत्तम है। तो जिस घर में होता है दूसरों उसी को सही परिस्थिति। ढंग से गाइड करने का तरीका उसको आता हो, लोगों को टैकल करने का तरीका उसको आता हो, समझ लेना राहु अच्छा है। सर वो जिस घर ट्रेडिशन में को वो फॉलो करता हो तो समझ लेना राहु अच्छा है। हाँ, राजनीति की तो दीपक जी इसी प्रकार से ये हम समझ लेते हैं। हाँ, अगर हम कुंडली से कहें कि कहा कैसे पता चलता है, उसके लिए अभी आपको थोड़ी यात्रा और करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी से मैं समझाऊंगा, क्योंकि वो आप जब उसमें बड़ी क्लास में जाएंगे तो आप हैं बेसिक में तो ये कराया था, यहाँ तो कुछ और हो गया। तो इसीलिए मैं केवल मात्र लक्षण बता रहा हूं, जिससे आप बिना कुंडली देखे, अरे इससे अच्छी बात क्या हो सकती है, बिना कुंडली देखे ही आप पहचान जाओ, हैं? आज संतुष्टि हो गई। देखिए, जो इलाज की बात है, अब हमें राहु से कौन बचा सकता है? सबसे बड़ी बात, राहु से बचा सकती है आपके घर में बनी हुई आपकी रसोई। बेस्ट प्लेस राहु से बचने के लिए, बेस्ट प्लेस। अगर हम देख रहे हैं, अगर हम वास्तव में चेंज करना चाहते हैं और चाहते हैं कि हमारे घर में ये राहु का दुष्प्रभाव ना दिखाई दे, राहु के पूरे परिवार पे असर का मतलब समझ लेना कैसे होता है। घर में 4 सदस्य होंगे, वो अपने कमरे में, वो अपने कमरे में, वो अपनी रसोई में, वो अपने कमरे में, टू द पॉइंट बातचीत, सब अपने मोबाइल पर बिजी, किसी से कोई लेना देना नहीं, सब लोग अधिकारों की बात करेंगे, कर्तव्य की बात कोई नहीं करेगा। बेटा कहेगा ये मेरा राइट है, मैं इस घर में पैदा हुआ हूं तो मैं लेके रहूंगा। बेटी कहेगी मैं कौन सा कहूं, ये तो मेरा 50% राइट है। माँ कहेगी मैं कौन सा इसकी घर नौकरानी हूं, तेरे बाप को पकड़ो। बाप कहेगा मैं कमा के ला रहा हूं, मैं सारा दिन क्या 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 करूं, मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं है, तुम्हें सब्जी रोटी राशन पानी देता हूं, ये मेरी जिम्मेदारी, उससे मैं पूरा कर रहा हूं, उससे फालतू कोई मेरे से बात नहीं करेगा। पति पत्नी से लड़ा हुआ है, पत्नी बेटे से लड़ी हुई है, बेटी बाप से लड़ी हुई है, कभी अब्बा कभी कट्टा, कभी अब्बा कभी कट्टा, परिवार में चल रही है। समझ लेना राहु का इफेक्ट है। तो एक काम करना, इससे बढ़िया राहु का उपाय कोई नहीं हो सकता। सभी लोग शाम के समय एक साथ रसोई में खाना खाना शुरू कर दें। ओनली एंड ओनली वन थिंग, कोई नहीं बताएगा, लिख लो, 90 डेज कर लो, सबके गुस्से काफो, गुस्सा कम होने लग जाएगा। सिंपल, कोई बात नहीं। आजकल मैं मानता हूँ गर्मियां हैं, गर्मी में खाना वैसे नहीं खा सकते, तो आप कोई ऐसी व्यवस्था बनाएं जहां पर कोई टीवी ना हो, कोई मोबाइल ना हो, रसोई के सामने कोई हवा चला दे, पंखा चला दे,
चाहे रसोई के सामने कुछ ऐसी व्यवस्था बना ले, नीचे बैठ के खिलाएं। ध्यान, जमीन पे बैठे हुए आदमी को जमीन से टिके हुए, क्योंकि राहु तो हवा है ना, हवा तो उड़ा के ले जाएगी, राहु हवा उड़ा के ले जाती भाई। आप जमीन पे टिक जाए, जमीन बचा लेती है। जो लोग जमीन से जुड़े होते हैं, जिन पेड़ों की जड़ें जमीन के अंदर ज्यादा गहरी होती हैं, उनको हवा कुछ नहीं कर सकती। ऊपर से तोड़ देगी पर जड़ से नहीं उखाड़ सकती। बस वही हाल राहु के साथ है। राहु कितना भी असर कर दे आपकी जिंदगी में, अगर आप जमीन से जुड़ गए तो राहु आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जमीन से जुड़ने का मतलब क्या है? जमीन से जुड़ने का मतलब अपने ट्रेडिशंस को याद करो। उन पुरानी फिल्मों में जहां एक रसोई दिखाई जाती थी और माँ चूल्हे में रोटी बनाती थी और बच्चों को उसी समय डाल रही होती थी, खाना खिला रही होती थी, वहीं पति बच्चे सब खा रहे होते थे, देवर बैठा होता था। एक पुरानी फिल्मों को याद करो। ये फिल्में एस्ट्रोलॉजी के रूल के अनुसार बनाई गई है, हमारी परंपरा को दिखाती है। हमारी, क्या आप जान के हैरान होंगे कि ये हमारी भारतीय परंपराएं ऐसी क्यों है? कि अंग्रेजों को रोटी क्यों नहीं बनानी आती, बाकी लोगों को रोटियां क्यों नहीं बनानी आती, या बाकी लोगों को इस तरह से करना क्यों नहीं आता? हमारी जितनी भी परंपराएं हैं, सभी की सभी चाहती हैं कि 9 के 9 ग्रह शांत रहें और तुम्हारे लिए शुभ रहें। रसोई में बैठ के खाना खाओगे, सब में प्यार रहेगा, हार्मोनी रहेगी, लव रहेगा। राहु मतभेद पैदा करता है, परिवारजनों में वहम की स्थिति पैदा करता है। भाभी सोचे कि अच्छा, उस कमरे में बंद होके फोन पे कर रही है अपनी माँ से बात, पक्का मेरी बुराई चल रही है, ये क्या बहन। सास कहेगी बहू न कमरे में पड़ी है, सुबह से उठ के नहीं आई, नाच पिटी है, जरूर अपनी माँ के साथ लगी पड़ी है। बहन, अब वो बेचारी किससे बात कर रही है किससे नहीं कर रही कोई पता नहीं है। तो कहने का मतलब ये जो वहम की जो स्थितियां होती है, सब राहु है। जब आप रसोई में बैठ के खाना खाओगे, एक दूसरे में फेथ करना शुरू कर दोगे आप, एक दूसरे पे विश्वास करोगे आप, आपस में आपका मिलन होगा। इस चीज को ध्यान रखें, राहु का इफेक्ट कम हो जाएगा। दूसरी बात, आटा जो बच जाता है ना, उसको कभी भी बचे हुए आटे को नहीं रखना। उनके कई बार भाई सुबह सुबह जल्दी काम कर लेंगे, फटाफट काम हो जाएगा, कई बार महिलाएं, पर उन महिलाओं को समझाओ कि अकॉर्डिंग टू द एस्ट्रोलॉजी बुरी आत्माओं का असर वो बुरी आत्माओं को अट्रैक्ट करता है। आप कहेंगे जी हम आत्मा को नहीं मानते, नहीं मानते कोई बात नहीं, ये समझ लीजिए कुछ शुद्र चीजें आपके घर के अंदर एंटर कर जाती हैं और जिससे बार बार उस खाने को खाने वाला व्यक्ति गाली गलौज पे उतर आएगा, मार पिटाई पे उतर आएगा, बहस करेगा, विवाद करेगा, डिमांड करेगा। कैसी डिमांड करेगा? अनवांटेड, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं। आप उन बच्चों को अगर ऐसा खाना खिला रहे हैं तो बच्चा कोई बाइक मांगेगा, कोई मोटरसाइकिल मांगेगा, कोई कुछ मांगेगा, कोई गाड़ी मांगेगा, कोई घोड़ा मांगेगा। हैं, बच्चे की औकात 25,000 रुपए की होगी, 2 लाख की बाइक मांगेगा। तो इसे कहते हैं अनरियलिस्टिक डिमांड। अगर परिवार से अनरियलिस्टिक डिमांडें उठ रही हैं, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, पति हो या पत्नी हो, समझ लेना राहु का असर है। सिर्फ ये आटे वाला काम करना बंद कर देना, रसोई में सभी को बिठा के खाना खिलाना, कोई ऐसी व्यवस्था बना लो, या रसोई के बाहर अगर थोड़ा है तो बाकायदा दरी बिछा करके खाना खाना शुरू कर दो। 100 बातों की एक बात, रसोई एक ऐसा स्थान होता है जहां पर राहु प्रवेश नहीं करता। दूसरा, राहु की जो मां है उसका नाम है सिंही, सिंह पर वास करने वाली। सिंह मैंने शेर, शेर की सवारी करने वाली मां दुर्गा। मां दुर्गा के मंदिर में, यानी कि मां भगवती के जितने भी मंदिर हैं,
वहां राहु प्रवेश नहीं करता। अगर आप अपने घर में माँ दुर्गा की पूजा करते हैं, माँ भगवती की उपासना करते हैं, तो वहां पर भी राहु प्रवेश नहीं करता। तीसरी चीज, गुरु, टोटल समर्पित गुरु भाव में, जहां पर गुरु की पूजा, गुरु की साधना, गुरु मंत्र का जाप और गुरु में परम आस्था होती है, वहां पर राहु टिकता नहीं। गुरु को देखते ही राहु भाग जाता है। यानी कि ये समझिए कि जहां पर गुरु मंत्र का जाप होता है, जहां पर गुरु की, साधु की, संतों की, ब्राह्मणों की का सम्मान होता है, बड़े बुजुर्गों का सम्मान होता है। ये जो बड़े बुजुर्ग होते हैं ना हमारे अपने घर में, ये गुरु हैं। गुरु कौन? जो अनुभव का खजाना है। बड़ी उम्र का मतलब बुढ़ापा नहीं, बड़ी उम्र का मतलब है उन्होंने अनुभव पा लिया है। और जीवन की सबसे बड़ी पूंजी आपका अपना अनुभव है। जिंदगी में कुछ नहीं गेन कर सकते आप, ये ध्यान रखिए, सिवाय अनुभव के। आपके अनुभव आपसे कोई छीन नहीं सकता, चोर भी चोरी नहीं कर सकता। अनुभवों का जो खजाना इस संसार में के द्वारा आप अपने जीवन में अर्जित करते हैं, तो अपने अच्छे अनुभव को आने वाली पीढ़ियों को जो लोग देते हैं, तो सच में गुरु के समान। जिस घर में बड़े बुजुर्गों की सेवा होती हो, मान सम्मान होता हो, तो राहु तो वैसे ही नहीं आता वहां, क्योंकि सभी लोग बुजुर्ग के कहने के अनुसार चलते हैं, तो राहु आएगा कैसे? राहु की शर्त कुछ और थी आने की, एंटर करने की। अब आपने तो बैरिकेड्स लगा दिए, राहु घुसेगा कैसे? सारा परिवार तो बुजुर्ग की मान रहे हैं कि दादाजी कहेंगे तो करेंगे, पिताजी कहेंगे तो करेंगे, भाई ये डिसीजन तो पिताजी लेंगे, हमने नहीं करना। आप सोच लीजिए, उस परिवार के बच्चों को कोई नहीं बहका सकता, कोई नहीं फुसला सकता। ये याद रखना। ये जो लड़कियां घर छोड़ के भाग जाती हैं, लड़के किसी को लेके भाग जाते हैं, कोई इधर भाग गया, कोई उधर भाग गया, ये कौन बच्ची हैं? ये वो बच्चे हैं जिनके घर में राहु था। माँ बाप तो बहुत इंटेलिजेंट थे, माँ बाप तो बहुत पैसे वाले थे, पर वो राहु को नहीं समझ पाए कि राहु आखिर होता क्या है। तो राहु को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि राहु काल चल रहा है, इसलिए समझ लीजिए, नहीं तो सिवाय पछताने के कुछ भी हाथ नहीं लगना। अपनी बहन, अपनी बेटियों के पास बैठे, उनको समझें, उनके हार्मोनियम्स जो चेंज हो रहे हैं उनको समझें, उनको प्रेम पूर्वक उनसे बात करें, उनकी बात का सम्मान करें। अगर वो कहती हैं कि मुझे कोई लड़का पसंद का है, तो उनकी बात को ध्यानपूर्वक सुने, उन्हें ढांढस बनाएं, उन्हें सपोर्ट करें कि हम चेक करते हैं, उन्हें लॉजिकली पॉइंट से बताएं, लॉजिकल पॉइंट से समझाएं, ना कि जोर जबरदस्ती। राहु के साथ मत आइए कि साम दाम दंड भेद, साम दाम दंड भेद, ये राहु की नीति है। तो मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम दूंगा। आप लोगों की ये यात्रा अनंत रूप से ऐसे ही चलती रहे, और मैं चाहता हूं हृदय से सभी लोग बड़े प्यारे एस्ट्रोलॉजर बने, जो समाज के लिए अच्छे बने, परिवार के लिए अच्छे बने। ज्योतिष सिर्फ बदलने का मार्ग है, दूसरों को बदलने के चक्कर में मत पड़ना। हाँ, मैं तुम्हें बड़े काम की बात बताता हूँ, हम सिखाते हैं हमारे स्टूडेंट खुद को बदलने, जब वो खुद बदलेंगे तो बस हो गया ना काम। एस्ट्रो पाठशाला का मकसद है बेस्ट क्वालिटी के एस्ट्रोलॉजर बाहर निकालें, ये नहीं हुई खुदरू खुदरू टाइप के नहीं निकालने, है ना, जो हमारे साथ लंबे समय तक हमारी उंगली पकड़ करके चलने के लिए तैयार हैं, हम उनके साथ तैयार खड़े। तो उनसे लालच निकालेंगे, पहले ज्यादा दिमाग लगाते उस बात को निकालेंगे, चोट करते ना। गुरु कौन? जो चोट करे शिष्य के। कहां पर चोट करनी है शिष्य के? शिष्य की गलतियों पर चोट करनी है, उसकी कमियों पर चोट करनी है।
वही शाश्वत गुरु है। गुरु गीता में लिखा है, शिष्य बनना सबसे कठिन काम है, गुरु तो फिर भी आसान है। कोई भी गुरु बन के बैठ जाए कपड़ा पहन करके, शिष्य बनना बहुत मुश्किल है। पर गुरु वही होना चाहिए जो सामर्थ्य रखता हो शिष्य की छाती में ठोकर मारने की। मेरे गुरुजी ने तो ऐसा ही सिखाया मुझे, और मैं समझता हूँ वही बात जो मैंने अपने गुरु से सीखी, वही बात मैं आगे आप लोगों तक पहुंचाऊंगा, क्योंकि आई एम द मीडियम। जो ऊपर से सीखा वो अपने नीचे वालों को सिखा दूंगा। ओनली ट्रांसफर कर रहा हूं एनर्जी को, ऊपर से लिया आप लोगों को दे दूंगा। अपने पास कुछ नहीं रखना, ठीक है? आपने भी कुछ नहीं रखना। सबसे पहले जो कुछ उल्टा सीधा भरक है उसको निकालो, है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मद, ये 6 रिपू होते हैं। ज्योतिष बड़ा प्यार से समझाता है आपको, समझ रहे हो ना? ज्योतिष से ज्यादा बड़ा विज्ञान नहीं है संसार में, इससे बड़ा उपनिषद नहीं है, इसलिए इसको वेदांग कहा है। ये वेदों का अंग है। ये कोई छोटी मोटी किताब पढ़ रहे हो आप? ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर रहे हो आप। पर कुछ लोग हैं जो धन के लिए भाग रहे हैं, कुछ लोग ब्रह्म ज्ञान के लिए भाग रहे हैं। ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होने पर धन की कभी कभी नहीं रहेगी। धन के पीछे भागने वालों के पास धन कभी आएगा नहीं। तो ये चीज का कुछ एक मति भ्रम का खेल है, बस वो धीरे धीरे समझ में आ जाएगा तो ठीक है। ज्योतिषी वही जंगल में भी जाके बैठ जाए तो लोग उसको ढूंढ लाएं, वही ज्योतिषी है। एड्रेस उड्रेस लिखवाने की कोई ज्यादा जरूरत नहीं है, ठीक है? धन्यवाद। यदि आप स्क्रीन पर दिए गए कोर्सेज में से कोई कोर्स अटेंड करना चाहते हो, ज्योतिष सीखना चाहते हो, तो आप दिए गए नंबर्स पर कॉल करें और पता करें इस समय कौन सा कोर्स चल रहा है और आने वाले समय में कौन से कोर्स आ रहे हैं।